नहीं नहीं, उससे तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। SC ST का तो अलग मामला है, ये अलग मामला है। एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के खाने के अलग हैं। उन्हें वोट लेनी होती है तब आप हिंदू हैं, अगर आपको वोट नहीं लेनी है तो आप जो फिर SC ST OBC वो नहीं चाहते इस देश से जातिवाद खत्म हो, क्योंकि उनका उसमें फायदा है। अग्निवीर के नाम पे उसका वो तहस नहस कर दिया। 4 साल नौकरी कराएंगे, उसका करियर खत्म करेंगे, जवान आदमी अपना बस इधर उधर धक्का खाता रहेगा। देश तो इससे काम करती है जो इनकी व्यवस्था है। सब देश के कई हिस्सों में UGC को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के तमाम मंत्रियों के पुतले जलाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय, और आपके माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस मुद्दे पर जो लोग नहीं चाहते, जैसे बाबा साहब ने एक बार कहा था कि करंट जो है 2 चीज़ों से लगता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वायर टच करने से, या एसएल कास्ट और SC ST की जो जाति पता होने से। तो सामने वालों को ऐसा करंट लगता है जो मतलब वो उछल जाता है। देखिए, UGC के मुद्दे से आप आज देख रहे हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि वो लोग नहीं चाहते कि SC ST के जो लोग हैं ये अपना जो है जिंदा भी रहें, इनको खाना भी मिले। एक मैटर आप के माध्यम से आपको पता होगा कि गाइडलाइंस थी 2013 में रॉज बिमला वाले केस में, और उनमें कहा था कि इंटरनल आप कमेटी गठित करेंगे, कोई भी इस तरह की एट्रोसिटी की घटना आती है तो वो जो वहाँ उस पर सही तरह से मूल्यांकन हो। मगर लोगों ने, इवन जो देश का मीडिया है वो देश में एक तरह से, मैं तो यही कहूँगा कि वो मीडिया अपना काम सही नहीं कर रहा। देश के अंदर एक ऐसी पैदा कर रहा है, चीज़ों को मिसगाइड कर रहा है। उसमें सिर्फ ये है कि एक कमेटी होगी और कमेटी में SC ST OBC के भी नुमाइंदे रहेंगे। उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि जनरल के जो उसमें वो नहीं रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव। सर, कुछ लोग इसका SC और ST एक्ट की तरफ तुलना कर रहे हैं इस कानून का। नहीं नहीं, उससे तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। SC ST का तो अलग मामला है, ये अलग मामला है। उसमें तो गाइडलाइंस हैं, इंटरनल गाइडलाइंस ये हैं कि भाई अगर किसी के साथ एट्रोसिटी होती है, किसी तरह से किसी को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो वो शिकायत करेगा कमेटी पे। कमेटी उसको डिसाइड करेगी, डिसाइड करने के बाद में तुरंत उसको एक्शन लिया जाएगा। सर्टेन गाइडलाइंस है, इसमें और कुछ नहीं है। SC ST एक्ट समाज कह रहा है कि हमारे खिलाफ है, हमारे हितों के खिलाफ है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कोई हित ही नहीं है। हित के खिलाफ कैसे हो सकता है भाई? ये तो उन लोगों के अगेंस्ट है। इसका मतलब तो सीधा सीधा होगा कि आप जो अब तक जो जुर्म जालती करते रहे हैं लोगों के पास में, आज आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होने की बात हो रही है, आप उसको जो मतलब दूसरे तरीके से फ्रेम कर रहे हैं चीजों को। लेकिन चुनाव के समय तो कहते हैं कि सभी लोग हिंदू हैं, सभी भाई हिंदू हैं, तो आज क्यों विरोध कर रहे हैं UGC का? ये तो दोस्त, ये आप भी जानते हैं कि वो जो है, एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के खाने के अलग हैं। उन्हें वोट लेनी होती है तब आप हिंदू हैं, अगर आपको वोट नहीं लेनी है तो आप जो फिर SC ST OBC और दलित और अछूत और उसमें जो उनका एक वो है 4 वर्णों वाली व्यवस्था, उसमें आप बढ़ जाते हैं। भाई आप देखिए, इस UGC वाले को मुस्लिम तो कोई विरोध नहीं कर रहा, और अदर्स कोई भी विरोध नहीं कर रहा। स्टूडेंट तो उनके भी रहेंगे, नहीं कर रहे ना वो विरोध। इसका मतलब साफ साफ नजर आ गया। वहाँ भी जो आप एक पर्टिकुलर लोग जो, भाई देखिए, जो ज्यादती होती है, कभी भी ब्राह्मण के साथ में जाति को लेकर कभी एट्रोसिटी हुई, कभी ठाकुर के साथ में कोई एट्रोसिटी हुई, या बनिया उसके साथ में, वो जाति के नाम पर नहीं होती। और जाति के नाम पर एट्रोसिटी जो होती है विशेषकर SC ST के लोगों के साथ में होती है, इवन OBC के साथ में नहीं होती। सच्चाई तो ये है। करे कमेटी में उनका कोई है नहीं तो उनकी नहीं, कमेटी में सभी लोग होंगे। जो मीडिया है वो गलत कर रहा है। कमेटी में SC ST को इंक्लूड किया गया है, इसलिए उनको तकलीफ है। मिसयूज होगा इसकी मिसयूज कैसे हो सकता है? कमेटी डिसाइड करेगी। भाई जब कमेटी डिसाइड करेगी तो मिसयूज तो एक आदमी थोड़ी रहेगा, एक आदमी का डिसीजन थोड़ी होगा। कमेटी में 10-11 लोग होंगे और वो डिसाइड करेगी। वैसा थोड़ी है कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आज तक भी अगर कितने कानून हैं आप देखिए देश के अंदर, सबके मिसयूज नहीं हो रहे क्या? उन पर कोई कार्रवाई होती है? इवन रेप का सबसे मतलब भयंकर कानून है, आप देखिए, कुकरमुत्ते की तरह रोजाना मुकदमे दर्ज होते हैं रेप में। कितना मिसयूज हो रहा है, उसमें कितनी कार्रवाई हो रही है? अगर उनके ऊपर कोई गलत कानून अगर ऑब्जेक्शन करता है तो कहाँ जाए वो लोग? अरे सर, उसमें है ही नहीं कहीं उस तरह से। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कहाँ मिसयूज करेगा? जब उसके साथ में कोई एट्रोसिटी होगी तभी तो वो करेगा। सर, जनरल के लोगों का कहना है, जनरल समाज का कहना है कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ। नहीं, वो गलत तरीके से वो उसको मिसगाइड किया गया है हमारे देश के मीडिया ने, और मीडिया ने उस तरह से गलत तरीके से बात की गई है, और वो बांटने का काम कर रहे हैं, समाज में बंटवारे का काम कर रहे हैं। ये जो समाज में जो, भाई देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है हम 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं, क्या राशन की आवश्यकता है हमारे? 80 करोड़ को आप रोजगार देने की बात करते, आप देखिए ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से आप रोजगार दे रहे हैं, 20-22 हज़ार की नौकरी दे रहे हैं, उसमें
20-22 हज़ार में क्या होता है। आपने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेकार कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन लिया है। वहाँ जो है मतलब कोई जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से गायब हो सकता है। आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में देखिए कोई सा भी बड़ा अस्पताल देखिए, वहाँ प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, अब तो तीनों सरकारें इन्हीं की हैं, उसके बावजूद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है लोगों को। जो समाज इस चीज का विरोध कर रहा है, इस बिल का, वही समाज कहता है कि जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू। वो मैंने अभी कहा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग हैं। वो नहीं चाहते इस देश से जातिवाद खत्म हो, क्योंकि उनका उसमें फायदा है। देखिए जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी इससे चलती है, तो उन लोगों की जातिवाद बढ़ाए रखना से उनकी रोजी रोटी चलती है, तो वो क्यों खत्म करेंगे जिससे रोजी रोटी चलती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर जातिवाद रहे। और जातिवाद में भाई जातिवाद तो एक को बड़ा करता है, एक को छोटा करता है, एक को नीचा करता है, एक को ऊंचा करता है। अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा, सब समान हो जाएंगे, देश आज़ाद होने के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में, अभी हमने 77 वाला जो वो मनाया संविधान दिवस 26 जनवरी को, उसके बाद आप ईमानदारी से बताइए संविधान इन्होंने कितना लागू किया? जो जितनी भी सरकारें चली उसी मानसिकता की सरकार नहीं है आज तक भी, किसी भी एक भी तरह से जो मतलब इन्होंने लागू किया हो। सर एक कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कानून लाने की जरूरत है कि गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की। जब रोहित मुमिला के साथ में घटना हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इंटरनल जो आप अपनी कमेटी गठन करने के लिए, क्योंकि किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं थी, तो इसलिए कानून बनाया गया। और कानून बनाने में भी कम से कम 10-12 साल लगा दिए इन्होंने। 2013 की गाइडलाइंस, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अपर कास्ट के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी एससी और ओबीसी के लोगों को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए कानून लाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब उनकी अपनी परसेप्शन है, वो अपने तरीके से जो मतलब चीज़ों को कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मोदी जी ने तो सही मायने में SC/ST के लिए दिया क्या है। आज आप देखिए किस तरह से सबसे ज़्यादा, तो मतलब वो अपने आप को OBC कहते हैं। मैं तो ये कहूँगा SC/ST OBC का सबसे ज़्यादा अगर वो नुकसान पहुँचाया तो उन्होंने ही पहुँचाया अपने राज्य में, अपनी सरकार में। वो कह रहे हैं UGC वापस नहीं होगा तो सड़कें पे आंदोलन होंगे, तोड़ फोड़ होगी। देखिए अपना सबका राइट है, एक देश में संविधान ही है, संविधान के अनुसार सबको रहना पड़ेगा। और जो संविधान की बात नहीं मानेगा तो संविधान अपना सारा असर दिखाएगा। तो इस कानून के बाद आप मोदी जी का स्वागत करते हैं? नहीं, हम क्यों स्वागत करेंगे? हमारे लिए कौन सा ऐसा कर दिया गया हमें कुछ स्वागत की बात है? भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, हमें तो जो उसी तरह से आज भी भिखारी बना के रख रखा है। हम कहते हैं रेगुलेशन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मामला आ गया है, याचिका दायर की गई है, जनहित याचिका। सबका राइट है सुप्रीम कोर्ट में आने का, और उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके माध्यम से उनके लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, तभी तो आए। भाई SC/ST के कोई मामला होता है तो ऐसी, अभी देखिए पीछे आप देखेंगे, पीछे एक क्रिमिनल लेयर को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही मतलब एक नोटिस इशू किया है, विशेषकर उसी पॉइंट पर लेकर आज हमारा होता आपने क्वेश्चन जो रेज किए कि पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ने ही नोटिस इशू किया है सारी स्टेट्स को और यूनियन ऑफ इंडिया को कि क्रिमिनल लेयर, जबकि हमारा ना उसमें कोई पार्टी बनाया गया, ना हमें वहाँ से सुना गया है। और देखना पता चला कि जब हमें अवेयर हो, तो हम तो अवेयर कर रहे हैं आपके माध्यम से समाज को, देश को, कि भैया आज तक किसी भी इवन 4th क्लास में भी रिजर्वेशन SC/ST का पूरा नहीं हुआ। और जब SC/ST का रिजर्वेशन पूरा ही नहीं हुआ तो आप खत्म करने के लिए आप नोटिस इशू कर रहे हैं। आपने कोई अपना पक्ष नहीं जाना, आपने कोई कुछ नहीं किया। तो ये तो एक हमारी जो व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जो हमारे चेहरों पे रिजर्वेशन के अलावा और क्या था, नौकरी आपने दूसरी तरीके से खत्म कर दी। नौकरियों में तो था थोड़ा बहुत जो चेहरों पर रौनक थी, और उसके लिए भी प्रॉपर हम एग्जाम देते थे, उसको क्वालिफाई करते थे। भाई आज आप देखिए मेडिकल में आप देख लीजिएगा 80-85 जिसके नंबर आ जाते हैं नीट में, वो जो MBBS के लिए बस आता है उसमें 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो 1 करोड़ रुपया कौन है? उन्हीं लोगों के पास है। उन्होंने तो अपनी व्यवस्था 100 साल पहले आगे चलते हैं। उन्हें लगता है कि भाई यहाँ ये लोग आने लगे तो इस व्यवस्था खत्म करो, दूसरा करो। आप देखिए टीचिंग का, एक इंजीनियर का देखिए, इंजीनियर होना घर में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी आज से 25-30 साल पहले, बड़ा गौरवान्वित होता था। आज इंजीनियर क्या कर दिया, 20-25 हज़ार की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और टीचिंग में देखिए, टीचिंग की कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं। और देखिए और मज़ेदार बात देखिए, जो सेना में भर्ती हुआ करती थी, हमारे जो अपने कमांडेंट साहब रिटायरमेंट के होने के बाद हमारे साथ जुड़े हुए बता देंगे, एक परमानेंट रोजगार हुआ करता था जो देश को जो लड़ रहा है वो कर रहा है, मगर उसको भी अग्निवीर के नाम पे उसका भी तहस नहस कर दिया। 4 साल नौकरी कराएंगे, उसका करियर खत्म करेंगे, जवान आदमी अपना बस इधर उधर धक्का खाता रहेगा। देश तो ऐसे काम करती है, जो इनकी व्यवस्था है, जो चाहती है कि एक आम आदमी अगर उसको रोटी मिल जाए तो उसी में ही अपना भला समझे, उस तरह की व्यवस्था है।